नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोक्ष की यात्रा। भारतीय दर्शन के केंद्र में है मोक्ष की यात्रा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का परम लक्ष्य, परम शांति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। आइए इस गहन यात्रा को विस्तार से समझें। मोक्ष, जिसे मुक्ति या निर्वाण भी कहा जाता है, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, विशेषकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में एक केंद्रीय अवधारणा है। इसका शाब्दिक अर्थ है छूट जाना या बंधनों से मुक्त होना। यह सांसारिक दुखों, इच्छाओं और पुनर्जन्म के चक्र से स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति है। मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा में विलय या स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना भी है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। मोक्ष की अवधारणा की जड़ें प्राचीन वैदिक काल में पाई जाती हैं। प्रारंभिक वेदों में अमरत्व की बात की गई थी, जो देवताओं के साथ स्वर्ग में रहने जैसा था। हालांकि पुनर्जन्म और कर्म के विचार के साथ मोक्ष की अवधारणा अधिक स्पष्ट होने लगी। उपनिषदों में मोक्ष की अवधारणा को गहराई से समझाया गया। आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध पर जोर दिया गया। आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। उपनिषदों ने ज्ञान योग को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया। यह वह काल था जब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का विचार प्रमुखता से उभरा। भगवत गीता मोक्ष के विभिन्न मार्गों, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का विस्तृत वर्णन करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे निष्काम कर्म, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। षड दर्शन। भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूल, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, सभी मोक्ष को जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि उनके मार्ग और व्याख्याएं थोड़ी भिन्न हैं। वेदांत, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, मोक्ष को आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में देखता है। मोक्ष एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मोक्ष संसार से मुक्ति है। यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र, संसार से अंतिम मुक्ति है। मोक्ष दुख का अंत है। मोक्ष की अवस्था में सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष परम आनंद है। इसे सच्चिदानंद, सत्य, चेतना, आनंद की स्थिति माना जाता है, जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होती है। मोक्ष बंधन से मुक्ति है। यह अज्ञान, अहंकार, मोह और आसक्ति जैसे सभी बंधनों से मुक्ति है। मोक्ष आत्मज्ञान है। मोक्ष आत्म साक्षात्कार और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का परिणाम है। मोक्ष ब्रह्म से एकत्व है। हिंदू धर्म में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, मोक्ष का अर्थ आत्मा का ब्रह्म से एक हो जाना है। मोक्ष के मार्ग। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के कई मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग अर्थात ज्ञान का मार्ग उपनिषदों द्वारा समर्थित। यह आत्मज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित है। कर्म योग यानी कि कर्म का मार्ग। भगवत गीता द्वारा प्रचारित यह अनासक्त होकर फल की इच्छा के बिना कर्तव्यों का पालन करने से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। भक्ति योग अर्थात भक्ति का मार्ग। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और भक्ति के माध्यम से
मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। ध्यान योग, राजयोग अर्थात ध्यान का मार्ग। पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन, ध्यान और समाधि के माध्यम से चित्त वृत्तियों के निरोध पर केंद्रित है। पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मोक्ष से संबंधित कई कथाएं और दृष्टांत मिलते हैं जो इस अवधारणा को समझने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण यह विशेष रूप से मृत्यु के बाद की यात्रा और विभिन्न लोकों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे सद्कर्म और भक्ति आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, जबकि दुष्कर्म आत्मा को विभिन्न नरकों या पुनर्जन्म के चक्र में फंसाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें कई भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति और समर्पण से मोक्ष प्राप्त किया, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र मोक्ष। ये कथाएं भक्ति योग के महत्व पर जोर देती हैं। विष्णु पुराण यह सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र का वर्णन करता है और बताता है कि कैसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मोह माया और भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन है। शिव की आराधना और ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। यम और नचिकेता की कथा मृत्यु और उसके बाद के जीवन, आत्मा के स्वरूप और मोक्ष के ज्ञान की गहन चर्चा करती है। यमराज नचिकेता को आत्मा की अमरता और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का रहस्य बताते हैं। यह कथा ज्ञान योग का उत्कृष्ट उदाहरण है। शुकदेव जी का जन्म और मोक्ष। श्रीमद् भागवत पुराण में शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र जन्म से ही विरक्त थे और उन्होंने बिना किसी आसक्ति के संसार का त्याग कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि कुछ आत्माएं जन्म से ही मुक्त होती हैं या बहुत कम समय में मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। आइए देखें कि हमारे पवित्र ग्रंथ मोक्ष के बारे में क्या कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह प्रार्थना सीधे मोक्ष की इच्छा व्यक्त करती है। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि ओम को ब्रह्म और आत्मा का प्रतीक मानना चाहिए और इसके गहन ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ईशावास्योपनिषद में बताया गया है, त्याग पूर्वक भोग करो, किसी और के धन का लालच मत करो। यह निष्काम कर्म और अनासक्ति के महत्व पर जोर देता है जो मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता में बताया गया है कि मोक्ष ब्रह्म की स्थिति है जिसे प्राप्त कर मनुष्य मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। यह कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय पर सभी उपनिषद जोर देते हैं, जिससे व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। योग सूत्र पतंजलि में बताया गया है कि मोक्ष योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। यह अष्टांग योग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का विस्तृत मार्ग बताता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पुराण कर्म फल, भक्ति के माध्यम से मुक्ति और विभिन्न लोकों की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं जो मोक्ष की यात्रा का ही हिस्सा हैं। वे सरल कथाओं और दृष्टांतों के माध्यम से इन गूढ़ अवधारणाओं को
जनमानस तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां जैसे कि मनुस्मृति में ये धर्म के नियमों और कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देती हैं, जिससे व्यक्ति सद्बुद्धि प्राप्त कर सकता है और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मोक्ष की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि आत्म खोज और परम शांति की एक गहन प्रक्रिया है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने, अपने कर्मों को सुधारने और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने में है। चाहे आप ज्ञान के मार्ग पर चलें, भक्ति के मार्ग पर या कर्म के मार्ग पर, अंतिम लक्ष्य वही है, मोक्ष। मोक्ष का द्वार मनुष्य का शरीर है, ऐसा माना जाता है। मानव शरीर को मोक्ष का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान करता है। यह मुक्ति, जिसे मोक्ष कहा जाता है, हिंदू धर्म में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य इसे माना जाता है। मोक्ष का द्वार मनुष्य का शरीर ही क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। माना जाता है कि मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। मनुष्य शरीर में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति संभव है, जो मोक्ष के मार्ग में सहायक होते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों को भी मोक्ष का द्वार माना जाता है, जैसे काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है और यहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को 4 धाम कहा जाता है। इन स्थानों की यात्रा को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ स्नान करने को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। आखिर में मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य के अपने कर्मों, ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर करती है। मानव शरीर को इस मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करने वाला यह द्वार माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी दार्शनिक आध्यात्मिक जानकारी को लिए हुए। तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।